हेलो दोस्तों, गणेश शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मैन विटनी यू टेस्ट। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैन विटनी यू टेस्ट में दो फॉर्मूले, एक U1 का एंड एक U2 का। देन अभी पहले न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एपगार स्कोर्स आर दी गिवन बिलो। ये एपगार स्कोर दिया गया है यूजुअल केयर एंड न्यू प्रोग्राम का। इज देयर स्टैटिस्टिकल एविडेंस ऑफ डिफरेंस इन एपगार स्कोर्स इन वुमेन्स रिसीविंग न्यू एंड एनहांस वर्सेस यूजुअल प्रीनेटल केयर। डिसाइड बाय अप्लाइंग मैन विटनी यू टेस्ट और यू क्रिटिकल दिया गया है 10। तो मैन विटनी यू टेस्ट में सबसे पहले हम लोग को रैंक देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर्स लिख लेंगे इजीली रैंक देने के लिए। टोटल कितने नंबर है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देन इधर डैश दिया गया है 15 नंबर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। देन उसके बाद क्या दिया गया है, स्कोर। ये स्कोर दिए गए वो लिख लेते हैं। इनको हमें अभी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी छोटा वाला स्कोर सबसे पहले आएगा, देन बड़ा बड़ा ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। देन 2 पहले आएगा, देन 3, देन 5, देन 6 6 7 7 7 8 8 8, देन 9 9 9 एंड 10। तो फाइनली अभी हम लोग को रैंक देना है अभी ये स्कोर्स को। तो अभी 2 मतलब कौन से सीरियल नंबर पे 1, इसलिए इसका रैंक आएगा 1। देन 3 कौन से पे है, सेकंड पे, इसलिए रैंक आएगा 2। देन 5 है 3 पे, इसलिए 3। देन 6 अभी रिपीट हो चुका है, तो इसको हम लोग 4 एंड 5 नहीं देंगे, अभी 4 + 5 करेंगे। तो कितना आएगा 9, और कितने नंबर से 1 एंड 2, इसलिए डिवाइड बाय 2, तो 4.5 आंसर आएगा। तो इन दोनों को रैंक सेम आएगा 4.5। देन 7 7 7 3 बार रिपीट हुआ है, तो 6 + 7 + 8 करेंगे। 6 + 7 + 8 डिवाइड बाय कितने नंबर से, 1 2 एंड 3, डिवाइड बाय 3, तो आंसर आएगा 21 डिवाइड बाय 3। देन आंसर आएगा 7। तो इन तीनों का आएगा 7 7 7। अभी 8 भी 3 बार हो चुका है, 1 2 एंड 3, तो 9 + 10 + 11 डिवाइड बाय कितने नंबर से, 1 2 एंड 3, तो 30 डिवाइड बाय 3। देन आएगा आंसर 10 10 10 एंड 10। देन अभी इधर भी 9 9 9 3 बार रिपीट हो चुका है, 12 + 13 + 14 डिवाइड बाय 3। देन 39 डिवाइड बाय 3, देन आएगा आंसर 13। तो इसका रैंक आएगा 13 13 एंड 13। एंड फाइनली इसका रैंक क्या आएगा, सीरियल नंबर है 15, तो ये आ गया 15। तो ये पेज पे हम लोगों ने वही टेबल वापस लिखा है स्कोर एंड रैंक का इजीली अंडरस्टैंड के लिए। तो अभी हम लोग को वापस 2 टेबल बनाने के, यूजुअल केयर एंड न्यू प्रोग्राम के, और उनके सेपरेट सेपरेट रैंक लिख लेने। तो कौन से वैल्यू थे यूजुअल केयर में वो लिख लेते हैं। पहले 8 थे, देन 7, देन 6, देन 2, देन 5, देन 8 एंड 7 एंड 3। एंड न्यू प्रोग्राम में थे 9 9 7 8 10 9 6, और इसके आगे इनके रैंक लिख लेने। तो 8 का रैंक क्या था, 10। देन 7 का रैंक क्या है, 7। देन 6 का है रैंक 4.5। देन ऐसे हम लोग को आगे आगे लिखते जाना है। देन 2 का 1, देन 5 का 3, 8 का 10, 7 का 7 एंड 3 का 2। इसका ये अभी न्यू प्रोग्राम में जो वैल्यू दिए गए उनका भी हम लोग को रैंक लिख लेना है ऐसे ही। 9 का है 13, देन 9 का 13, देन 7 का है 7, 8 का है 10, देन 10 का है 15, 9 का है 13 एंड 6 का है 4.5। अभी इन रैंक का हम लोग को समेशन कर लेना है। तो जो यूजुअल केयर के रैंक है उसको देंगे हम लोग R1, यानी समेशन ऑफ R1 आएगा 44.5। एंड जो न्यू प्रोग्राम के रैंक है उनको देंगे R2, यानी समेशन ऑफ R2 आएगा 75.5। तो अभी हम लोग को U1 एंड U2 निकालना है। तो U1 का फॉर्मूला है U1 = N1 × N2 + N1 × N1 + 1 ब्रैकेट में, देन डिवाइड बाय 2 माइनस R1। देन N1 में कितने वैल्यू थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो N1 आएगा 8।
देन N2 में कितने वैल्यू थे 1 2 3 4 5 6 7, देन N2 आएगा 7, देन N1 8, 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस R1 कितना आया था, समेशन ऑफ R1 44.5। देन इसको जब हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 47.5। ये आ गया हमारा U1। देन U2 निकालना है उसी तरीके से N1 इंटू N2 ये सेम रहेगा, सिर्फ अभी यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा बस, N2 देन N2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस समेशन ऑफ R1 था यहाँ पे R2 आ जाएगा। देन N1 कितना है 8 इंटू 7 प्लस 7 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस समेशन ऑफ R2 कितना है 75.5। तो फाइनल जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8.5। ये U2 का आंसर आ गया। तो अभी मैन विटनी यू टेस्ट में हम लोग को क्या देखना रहता है, U1 एंड U2 दोनों ने कंसिडर करना है, इसमें से जिसका वैल्यू छोटा आया ना उसको कंसिडर करना है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो 8.5 छोटा है इसलिए हम लोग का U कैलकुलेटेड मिल गया 8.5। तो अभी हम लोग को निकालना है U टैबुलेटेड, वो एग्जाम्पल में दिया गया था, यानी U क्रिटिकल दिया गया था कितना 10। देन अभी हम लोग को कंपैरिजन करना है और देखना है कि H0 एक्सेप्ट हो रहा है रिजेक्ट। तो U कैलकुलेटेड यानी U क्रिटिकल यानी टैबुलेटेड, तो इसमें बड़ा कौन सा है 10 एंड 8.5, यहाँ पे क्रिटिकल बड़ा आ रहा है। तो बाकी के जो भी टेस्ट देखे थे वहाँ पे हम लोग का जब कैलकुलेटेड बड़ा आ रहा था तभी रिजेक्ट हो रहा था, पर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्रिटिकल यानी टैबुलेटेड बड़ा आ रहा है तभी H0 रिजेक्ट होने वाला है, यहाँ पे उल्टा है। तो H0 इज रिजेक्टेड। तो फाइनली हम लोग को आंसर में क्या लिखना है, देयर इज अ स्टैटिस्टिकल एविडेंस ऑफ डिफरेंस इन एब्गार स्कोर्स इन वुमन receiving new enhance versus usual care। अगर एक्सेप्ट होता तो नो आता, नो देयर इज़ अ स्टैटिस्टिकल, नो लिख के नो देयर इज़ अ नो स्टैटिस्टिकल एविडेंस ऑफ डिफरेंस इन एब्गार स्कोर्स इन वुमन रिसीविंग न्यू एंड एनहांस वर्सेस यूजुअल केयर, पर यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है इसलिए यस आएगा। तो सेकंड न्यूमेरिकल्स को अभी हम लोग सॉल्व करते हैं मैन विटनी यू टेस्ट में। तो ये डाटा दिया गया है एंड U क्रिटिकल वैल्यू दी गई है 10। तो अभी सबसे पहले हम लोग का स्टेप 1 क्या था, सीरियल नंबर्स लिख लेना है, कितने वैल्यू थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 then 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। देन अभी हम लोग को लिख लेना है स्कोर्स, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, देन 2 देन वापस 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 5 देन 6 6 देन 7 8 9 एंड 10। अभी हम लोग को देना है रैंक, ये मेन पॉइंट है। देन अभी 2 का रैंक क्या आएगा, ऐसा नंबर का इसका 1, इसलिए रैंक आएगा 1। देन वापस अभी 2 2 बार रिपीट हो चुका है इसलिए हम लोग रैंक 1 नहीं लिख सकते, अभी हम लोग को एडिशन करना पड़ेगा, 1 प्लस 2 कितना आएगा 3। देन कितने नंबर है 2 इसलिए डिवाइड बाई 2 इन्हें 1.5 आंसर आएगा, दोनों का रैंक आएगा 1.5। देन यहाँ पे रिपीट हुआ आएगा 3 नहीं, तो इसलिए इसका रैंक ऐसा नंबर वाला 3 आएगा। देन 4 का रैंक 4 आएगा। देन 5 भी 2 बार रिपीट हो चुका है, कौन से सीरियल नंबर पे 5th एंड 6, इसलिए 5 प्लस 6 डिवाइड बाई कितने नंबर से 1 एंड 2, तो 11 डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा 5.5। तो दोनों का रैंक आएगा 5.5 एंड 5.5। 6 भी 2 बार रिपीट हो चुका है इसलिए कौन से पोजीशन पे 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, देन 15 डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा 7.5, दोनों को रैंक आएगा 7.5। देन 7 का रैंक आएगा 9, देन 8 का 10, देन 11 एंड 12। तो मेल एंड फीमेल के जो स्कोर दिए गए थे वो हम लोग लिख लेते हैं अभी 2 3 5 6 4 2, इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाया तो भी चलता है। देन फीमेल के 5 9 8 10 7 एंड 6, अभी इनके सामने इनके रैंक लिख लेते हैं। 2 का आया था 1.5,
देन 3 का 3, देन 5 का कितना था 5.5, 6 का है 7.5, देन 4 का है 4 एंड 2 का है 1.5। अभी इसके आगे भी इनके रैंक लिख लेते। 5 का है 5.5, देन 9 का है 9 का रैंक देख लेते 11 है, देन 8 का है 10, देन 10 का है 12, 7 का है 9 एंड 6 का है 7.5। अभी इनका हम लोग समेशन ले लेते हैं, यानी समेशन ऑफ R1 मेल वाला एंड समेशन ऑफ R2 रैंक के समेशन। तो आंसर आएगा 23 यहाँ पे और यहाँ पे 46। तो समेशन ऑफ R1 मिल गया 23 एंड समेशन ऑफ R2 46। तो अभी हम लोग U1 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। U1 इज इक्वल टू N1 इंटू N2 प्लस N1 ब्रैकेट में N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस समेशन ऑफ R1। देन N1 कितना है, नंबर्स देख लेते हैं। मेल में कितने थे 1 2 3 4 5 एंड 6 थे, इसलिए 6 आएगा। देन N2 में भी 6 ही थे, इसलिए 6, देन 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस समेशन ऑफ R1 कितना था 23 एंड 36, 42 डिवाइड बाई 2 माइनस 23। देन फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 34। ये हमारा U1 का आंसर आ गया। तो अभी हम लोग U2 का आंसर निकल लेते हैं। U2 इज इक्वल टू N1 इंटू N2 प्लस N2 देन N2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस समेशन ऑफ R2। इधर सिर्फ 2 यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी पूरा फार्मूला सेम ही है। 6 इंटू 6 देन 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 46। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा 11। तो अभी हम लोग को U कैलकुलेटर वैल्यू कौन सी लेने हैं, स्मॉलर वाली, इन दोनों में से। तो स्मॉलर वैल्यू है U कैलकुलेटर कौन सी आएगी, 11 है तो 11 आ जाएगी। एंड U क्रिटिकल वैल्यू हम लोग को दी गई थी पहले 10 थी, तो U कैलकुलेटेड एंड U क्रिटिकल को हम लोग को अभी कंपेयर करना है। U क्रिटिकल है 10 एंड U कैलकुलेटेड है 11, तो U कैलकुलेटेड बड़ा है। तो H0 यानी नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, ये आ गया हमारा आंसर। तो आपको समझो अगर U क्रिटिकल वैल्यू एग्जाम में दी नहीं गई है तो कैसे निकालते। तो U टेबल हम लोग को इसके लिए रेफ़र करना पड़ेगा मैन विटनी U टेस्ट के लिए। तो इसमें N1 के वैल्यू यहाँ पे होते हैं एंड N2 के वैल्यू यहाँ पे होते हैं। तो अभी हम लोग को सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिया नहीं गया है समझो एग्ज़ाम में, तो हम लोग को लेना पड़ेगा 0.05। तो हम लोग का N1 क्या था अभी ये सब में 6 था एंड N2 था 6। तो N1 में हम लोग को 6 वैल्यू देखनी है और N2 में 6 वैल्यू। तो यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वो हमारा U क्रिटिकल होगा। और सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर दिया नहीं गया तो 0.05 में देखना है, अगर दिया गया यानी 1% 2% तो उसमें देखना है। तो आपको इस तरीके से U क्रिटिकल वैल्यू निकालनी अगर एग्ज़ाम में दी नहीं गई है तो आपको मैन विटनी U टेस्ट को एकदम बराबर करके ही जाना है, क्योंकि इसके ऊपर 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।